Hello friends, good evening to all of you. Now again I am going to tell about English new topic दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं एक बार फिर से आपके सामने दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। ठीक, हमने जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोगों ने पूरे पार्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, उनके जितने भी टाइप थे हम लोगों ने सारे के सारे टाइप्स एक एक करके बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लिया था दोस्तों। लेकिन उसमें से एक टॉपिक हमारा बाकी था, वो था हमारा इंटरजेक्शन। कौन सा? इंटरजेक्शन दोस्तों, जो कि छूट गया था। बस उसी को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इंटरजेक्शन। ठीक, जिसे कहते हैं विस्मयाबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, तो उसी को हम आज देखने जा रहे हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन को दर्शाता हो, जो हमारे भाव को दर्शाता हो, हमारी फीलिंग्स को बताता हो, उसी क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं दोस्तों। तो देर ना करके दोस्तों चलते हैं अपने हम इस टॉपिक पर दोस्तों, इंग्लिश के नए टॉपिक पे, जो कि हमारा इंग्लिश का नया टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिए दोस्तों। ये है हमारा इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन है दोस्तों। देखिए, इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादिबोधक अव्यय। क्या होता है? विस्मयादिबोधक अव्यय। एक अगर इसकी परिभाषा कहें या फिर आपको समझने के लिए 2 लाइन लिखे हैं तो क्या कहें कि वह शब्द होता है, इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा इत्यादि हृदय के भावों को प्रकट करता है। वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय दोस्तों, इंटरजेक्शन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही शानदार, हर्ष, दुख, आश्चर्य और घृणा, इन सब में अंतर करना है दोस्तों। आपको थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन को क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन को दर्शाना है, अपने फीलिंग्स को क्या करना है, दिखाना है दोस्तों। अपने फीलिंग्स को दिखाना है कि कैसे हमारा फीलिंग्स होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं। देखिए, इसी को अगर इंग्लिश में कहें तो एज इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम फीलिंग और जॉय और स्वारो। मतलब जो है कि हमारे कुछ फीलिंग्स को दर्शाता हो, जैसे कि क्या, जैसे जॉय मतलब खुशी को दर्शाता हो, या फिर हमारे स्वारो को क्या दर्शाता हो, स्वारो को दर्शाता हो। ठीक है, तो ये सब हमारे फीलिंग्स को दर्शाता हो, क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है दोस्तों। ठीक, तो आइए चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझना चाहें तो एज दैट, जैसे कि अलास ही डाइड। अब हम सॉरी दोस्तों, अलास ही डाइड, तो हम क्या बोले कि हाय अलास मतलब क्या, दुख प्रदर्शित कर रहे हैं, हम दुख प्रकट कर रहे हैं। कोई मर गया, अगर हम कोई मर जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं कि अरे यार ये तो नहीं होना था, ये क्या हो गया, वो उसकी डेथ हो गई आज। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा थोड़ा सा दुख प्रकट करना होता है। हमारे अंदर की फीलिंग्स जो निकल जाती हैं, जिस वर्ड से निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो देखिए, अलास क्या लगता है? ही डाइड, अलास ही डाइड। जहाँ भी दुख प्रकट करना वहाँ क्या लगा देंगे हम? अलास लगा देंगे दोस्तों। क्या लगाते हैं? अलास। अब देखिए, आई पास्ड। अब थोड़ा सा गर्व हो रहा हो, क्या हो रहा हो? थोड़ा सा गर्व हो रहा हो कि हाँ मैंने क्रैक कर लिया एग्जाम, मैंने टेस्ट को पास कर लिया, मैंने एग्जाम को क्रैक कर लिया। तो वहाँ क्या लगाएंगे? आह लगाएंगे कि हाँ मैं पास हो गया, हाँ मैं पास हो गया। ठीक है, कहते हैं ना हम लोग, जैसे हमारा रिजल्ट आता है, हम लोग रिजल्ट देखते हैं, हाँ मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, ऐसे करके चिल्लाने लगते हैं। तो क्या होता है? हर्ष होता है, थोड़ा सा हमको गर्व होता है अपने ऊपर, हाँ मैंने तो पास कर लिया। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या है? हुर्रा वी वॉन द मैच। जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं और जब हम क्रिकेट अचानक से जीत जाते हैं, तो क्या चिल्लाते हैं? हुर्रा, हाँ क्रिकेट हमने जीत लिया, हमने क्रिकेट जीत लिया, या हमने क्रिकेट जीत लिया। बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं दोस्तों, चिल्लाने लगते हैं ना तेज़ी से। ठीक दोस्तों, तो क्या था? हुर्रा वी वॉन द मैच। तो हम लोग जब मैच जीत जाते हैं तो क्या करते हैं? हुर्रा, हम चिल्लाने लगते हैं। तो उसके लिए क्या लगाते हैं? हुर्रा लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अब देखिए, हाउ फाइन द डे, कितना अच्छा दिन है, कितना अच्छा दिन है। जब हमारा दिन अच्छा गुजर जाता है, या फिर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, या फिर हमारा जब दिन बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो हम उस समय क्या बोलते हैं? हाउ फाइन अ डे, हाउ फाइन अ डे। ठीक, हाउ फाइन द डे इज। तो ये जो है कि हम बताते हैं थोड़ा सा कि हमारा दिन कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिन है आज। ठीक, तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं? हाउ लगा देते हैं दोस्तों। ये देखिए नोट दोस्तों। अच्छा, ये एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये आपके हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी छूट जाएगी दोस्तों। अब आप समझिएगा, ठीक, इसी गारंटी आपकी है कि ये जो है कि आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ये छोटा सा चीज़ है, छोटा सा टॉपिक है, कहाँ पर यूज होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इस गलतफहमी मत रहिएगा। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, हर एक एग्जाम में एक ना एक सेंटेंस दे ही देता है कि हाँ ये कौन सा सेंटेंस है, आप पहचानिए इसको, ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इंटरजेक्शन की तरह यूज हुआ है। तो ऐसे वर्डों को पढ़ने के लिए आप ध्यान से देखिए दोस्तों। तो नोट में ध्यान देते हैं, क्या है कि ऐसे शब्दों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। देखिए हर एक जगह पर ऐसे शब्दों पर, देखिए यहाँ पर हुर्रा, इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए जो हुआ है कि हाउ, कितना अच्छा दिन है, जब हम एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ज़रूरी आगे। ये एक थोड़ा सा हमने ला दिया आपको कि जहाँ जहाँ पर आप देखिएगा, जहाँ पर आपको हर्ष महसूस हो, जहाँ पर आपको गर्व महसूस हो, वहाँ पर आपको कौन कौन से वर्ड लगाने हैं। जहाँ पर दुख महसूस हो वहाँ क्या लगाना है। देखिए जहाँ पर हर्ष महसूस होगा, आपको गर्व महसूस हो, वहाँ पर हुर्रा, हा हा या फिर आह लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, इन सारे वर्डों को लगाएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, इन वर्डों को यूज करने के बाद, इन वर्डों को यूज करने के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाइएगा। क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क अगर नहीं लगाएं आप तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो दुख जब हमारे पास होता है, जब सैड होते हैं हम, या फिर हमारे पास किसी कारण बस दुखी होते हैं हम, तो उसमें क्या बोला जाता है कि अलास, आह, ओह। जैसे हमारा कुछ नुकसान हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ओह नुकसान हो गया। या फिर हम जब फेल हो जाते हैं किसी टेस्ट में या किसी पेपर में, कहते हैं आह मैं तो फेल हो गया। ठीक है, तो इन सब एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, इन सब वर्डों का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए आश्चर्य, आश्चर्य मतलब क्या, जैसे अचानक से कोई चीज़ें हमारे सामने जब आ जाए, क्या अचानक से कोई चीज़ें आ जाए, जैसे अभी अचानक में हम पढ़ा रहे हैं और आपके सामने या फिर हमारे सामने क्या आ जाए, एक शेर आ जाए, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है वाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया, हाउ इट इज, हाउ इट डू, ये कैसे हो गया, हाउ कैसे। ठीक है, जैसे कि कोई पूछता है अचानक से, अगर कोई पूछे कि क्या ये काम क्या तुम जहाज़ उड़ा सकते हो, तो कोई बोल दे कि हाँ मैं जहाज़ उड़ा सकता हूँ, तो ये तुरंत पूछेंगी हाउ कैसे, तुमने तो कभी ट्रेनिंग नहीं ली, कभी तुमने पढ़ाई नहीं की पायलट की, तुम कैसे जहाज़ उड़ा लोगे, हाउ। आश्चर्य होना चाहिए थोड़ा सा दोस्तों। ठीक, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, हम इन सब वर्डों का यूज करेंगे। अब देखिए शाबाशी किसी को देनी हो, किसी को शाबाशी देनी हो तो क्या लगाते हैं हम, ब्रेव और वेल डन। ठीक है, ब्रेव एंड वेल डन, ब्रो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रो। ठीक है, ब्रो। ठीक, तो हम बोलते हैं उनको वेल डन। आपका काम अगर अच्छा हो जाता है तो कोई भी आपके प्रिंसिपल या फिर आपके प्रबंधक या आपके क्लास टीचर या आपका कोई भी दोस्त ये बोलता है वेल डन, वेल डन, योर डन, योर वर्क इज डन, योर वर्क इज डन, वेरी गुड। ठीक है, तो बोलते हैं ना हम लोग, तो उन सब वर्डों के लिए क्या लगाते हैं, वेल डन लगाते हैं, जहाँ पर शाबाशी दिखाना हो, किसी को शाबाशी देना हो। ठीक, अब देखिए घृणा किसी से करना हो, या फिर कहीं पर कुछ गंदी चीज़ें जब हम देख लेते हैं तो हम बोलने लगते हैं फाई फाई। क्या बोलेंगे, फाई फाई, छी छी। क्या बोलते हैं, छी छी, ये क्या हो गया, फाई फाई। जैसे बहुत सारे लोग होंगे इसमें, बहुत सारे लोग, ठीक है, कुछ भी सामने देख लेते हैं तो उनका मन खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, मन खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मन के थोड़ा सा कठोर होते हैं, उनको कुछ भी दिखा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर हम जब घृणा करते हैं किसी चीज़ से तो हम क्या लगाते हैं, फाई फाई। इसे हिंदी में कहते हैं छी छी। कोई भी छोटा बच्चा होता है तो वो कहता है ना छी छी, ये क्या, ये गंदे बच्चे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं हम, ये फाई फाई का यूज करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे, अब देखिए कुछ एक्सरसाइज है। देखिए हो गया आपका ये हो गया, इंटरजेक्शन खत्म। दैट इज ए एंड ऑफ इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया दोस्तों, यही है इतना। ये क्या है, कुछ इंटरजेक्शन के हमारे क्या पढ़े हम डिफिनीशन देख लिए, उसके बाद हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा भी दिया, फिर उसके बाद हमने बता भी दिया आपको कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होगा। ठीक, फिर अब आगे हम लोग किस पे, अब आगे हम लोग एक्सरसाइज पर। हो गया दोस्तों, यही इतना इंटरजेक्शन है। अब क्या ये ज़्यादा लग रहा है आपको, क्या ये भारी लग रहा है, नहीं लगना चाहिए दोस्तों। ठीक है, लगना नहीं चाहिए, एकदम मन लगा के पढ़िए दोस्तों, बहुत इतना ही है। अब देखिए इन सब में हमें फील करना है, क्या करना है, फील करना। एक्सरसाइज है ये हमारी। अगर आपने ध्यान से समझा होगा, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा, तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली फील कर सकते हैं। वेरी ईजी, बहुत ईजी है। ठीक, जैसे देखिए माई फ्रेंड इज डेड, ओ नो, ये तो नहीं होना था, माई फ्रेंड इज डेड। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, आइए चलते हैं, कहाँ चलते हैं, देखिए पीछे चलते हैं, पीछे। ठीक, जैसे देखिए सॉरी यहाँ पर
ये देखिए वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है कि माई फ्रेंड इज डेड, माई फ्रेंड इज डेड। देखिए यहाँ पर लिखा गया ना कि माई फ्रेंड इज डेड। अब इसमें अलास लगेगा या हुर्रा लगेगा, यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ से। तो दुख की बात है ना, किसी की फ्रेंड की डेथ हो जाए, ऐसा ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, ठीक है। लेकिन अगर नसीब या फिर लक बाय लक अगर हो ही जाता है तो वहाँ पर हम क्या दुख प्रकट करते हैं। तो दुख के लिए क्या लगाते हैं, अलास लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अलास लगाते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस में देखिए, इन दोनों ऑप्शंस में क्या है, अलास है, एक हुर्रा है। तो हुर्रा हम लगाते हैं जब हर्ष होता हो हमको, तो अलास हम लगाते हैं दुख के लिए। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे दोस्तों, अलास लगा देंगे। क्या लगाएंगे, अलास। हाय माई फ्रेंड इज डेड। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यू प्लेड वेरी वेल, यू प्लेड वेरी वेल। अब अगर कोई आपको बोल रहा हो कि हाँ आप बहुत अच्छा खेलते हैं, क्या करते हैं, आप बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, शाबाशी ही देंगे ना, शाबाशी ही देंगे ना। तो शाबाशी के लिए क्या लगाते हैं, शाबाशी के लिए लगाते हैं ब्रेव। अभी मैंने बताया आपको, ब्रेव लगाते हैं। ठीक, वेल डन, ब्रेव, ब्रेव बॉय, यू आर अ ब्रेव बॉय, बहुत अच्छा खेला आपने। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगा देंगे, हम ब्रेव लगा देंगे। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है, क्लेवर, क्लेवर, यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर, यू आर। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे, कितना या फिर वाट लगाएंगे। हाउ मतलब कितना या फिर वाट लगाएंगे। तो किसी को हम बोलते हैं कितना चालाक है, कितना चालाक है, तो क्या बोलेंगे, हाउ। हाउ क्या लगाएंगे यहाँ पर, हाउ। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चालाक हो जी। ठीक है, हमेशा चालाकी लगाते रहते हो, जब देखो तब तुम हमेशा खाने पर पहले पहुंच जाते हो। तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कॉस्टली दिस बुक इज, कॉस्टली दिस बुक इज, कॉस्टली दिस बुक इज। तो यह बुक कितनी महंगी है, यह बुक कितनी महंगी है। कौन सी बुक, बाइबल लेने गए हो, कुरान लेने गए हो कि गीता लेने गए हो, कौन सी बुक इतनी महंगी, कौन सी बुक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाउ, हाउ दिस, हाउ कॉस्टली दिस बुक इज, हाउ कॉस्टली दिस बुक इज। अगर आप यही चीज़ घर पे जाके बोले कि हाउ कॉस्टली दिस इज बुक, दिस बुक इज, तो कोई समझेगा, कोई नहीं समझ पाएगा। जो नहीं समझ पाएगा वो कहेगा बड़का अंग्रेजी बोलने वाले हुए हैं, ऐसा कहते हैं ना दोस्तों। ठीक है, तो उन सब शर्मों को, उन सब लाज और शर्म को छोड़कर हमें इंग्लिश सीखना है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्टली दिस बुक इज, तो हाउ लगा देंगे। ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दुख प्रकट करेंगे। क्या प्रकट करेंगे, दुख प्रकट करेंगे। भले हम अंदर अंदर मस्त हों, भले हम अंदर अंदर खुश हों, चलो फेल तो हुआ, कम से कम हम पास हो गए बस। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रकट करना है, क्या, थोड़ा सा दुख प्रकट करना। तो ध्यान से देखिए, दुख प्रकट करने में क्या लगाते हैं हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया, यहाँ देखिए, यह है AH, आ, ओ, ये पर क्या लगाए हैं, आ, ओ, ये पर, ये सब क्या लगाए हैं, ये सब लगाए हैं हम दुख के लिए। तो यहाँ पर क्या है देखिए, AHA है, हाँ ये तो खुशी के लिए लगाते हैं ना, AHA ये तो खुशी के लिए लगाते हैं, लेकिन AH क्या लगाते हैं हम, दुख के लिए लगाते हैं। फेल हो गया, ही फेल। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों, AH लगाएंगे, AH, एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या लगाएंगे यहाँ पर, AH लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, वी डिफीटेड यू। क्या मैं ये आप लिए छोड़ दूँ, क्या मैं आपको आप लोगों के लिए छोड़ दूँ, ये मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं नहीं करने वाला। क्या मुझे नहीं आता, अगर आप लोग कहें तो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ करें, आप लोग भी कुछ करें। ठीक है, बिना कुछ करने वालों की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती दोस्तों। ठीक है, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और बिना कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो है कि आप कुछ करिए ना, अपने से कुछ करिए, प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों ये टॉपिक आपको। ठीक, अब ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए आपके लिए। जुड़े रहिए हमारे केसी संगम यूट्यूब चैनल पर, ऐसे ही मज़ेदार और शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे इसी टाइम पर और इसी लय में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।